ओम गुरुभ्यो नमः। एक प्रश्न, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन में उत्तर। हम लोग नया कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं, नया काम, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। क्या अभी अच्छा समय है? करें। देखिए, एक तो सबसे पहला ये एस्ट्रोलॉजिकली मलमास, चतुर्मास, ये सारे का बड़े सारे मीनिंग रहता है। ग्रहण मास, खरमास, इसमें जो कार्य आप शुरू करोगे उस कार्य का, उस शुभारंभ का कुंडली प्रॉब्लमेटिक होता है। क्या होता है? देखो, आप कोई भी धंधा स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, गाड़ी खरीदते हो जिसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट होता है, बिजनेस फैक्ट्री स्टार्ट करते हो। स्टार्ट कर देना बड़ा बात नहीं है, खुजली जब होता है तो आदमी स्टार्ट कर देता है। मेरा लास्ट टाइम कुंभ राशि का मेरा संधि आज से 5.5 साल 6 साल पहले शुरू किया, और उस समय जब मैं उसको समझाया बुझाया तो नहीं समझा, और फिर मेरे को उल्टा डांट दिए, बोले कर्म ही धर्म है, कर्म ही भगवान है, तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता है, हम मेहनत करने वाला आदमी है, हम ताड़ देगा, मोड़ देगा, उखाड़ देगा। और जैसे अभी 7.5 खत्म हो रहा है तो ऐसे ऋण में डूबा कि 50,000 मांगने आया। फैक्ट्री ऐसा हालत में गया कि फैक्ट्री जमीन बिकना पड़ा, और जो साइड एक यूनिट जो आउटसोर्सिंग किया था उसमें एक बड़ा सा डंपर ट्रक आके मारा और पूरा उसका पिलर सबको उल्टा के रख दिया। उसके बाद उसका चिंता थॉट में उसको बीमारी हो गया पड़ा है। पैसा बहुत आया बीच में, बहुत मतलब बहुत आया, लेकिन उस पैसा का उपयोग क्या किया? अंडरग्राउंड बंकर बनाने में लगा दिया। ठीक है, इतना चौड़ा चौड़ा दीवार बना के अंडरग्राउंड बंकर अंडरग्राउंड करके रख दिया। वो सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन, एक छोटा सा डिसीजन हुआ जिसमें करोड़ों रुपया फंस गया, और जिसके कारण वहां से रिकवरी नहीं कर पाया। किंग फिशर वाला मालिया का भी एक छोटा सा गलती हुआ, एक छोटा सा गलत डिसीजन, गलत इन्वेस्टमेंट। बैंक चला बेटा, इंग्लैंड चला गया। ऐसे ही और एक ठो बड़ा सा बनिया एरोप्लेन का धंधा कर रहा था, इंडिगो क्या याद नहीं आ रहा है, अभी वो जेल में है, मृत्यु मांग रहा है। एक गलत डिसीजन नीचे कर दिया। मतलब जो आदमी करोड़ों अरबों खरबों में काम कर रहा था, वो आदमी जीरो पे आ गया, इवन भीख मांग के खाने के कगार पे आ गया। तो ये एक दो एग्जाम्पल नहीं है, मेरे जिंदगी में 43 साल 44 साल होने के लिए जा रहा है। अभी मार्च 31 को हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी लाइफ में कितने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े पैसा कमाने वाले, ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ मेरे टेबल के सामने रोते हुए, पाव भर चावल लाने से खाना पड़ रहा है आज गुरुजी बोलते हुए। और ऐसे लोग ज़्यादातर गंडमूल, दरिद्र दोष, पितृदोष, ऐसे कुंडली ज़्यादातर आता है। और एक समय बहुत था और आज कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। किसी का 7.5 में चला जाता है, किसी का शनि महादशा में चला जाता है, किसी का राहु महादशा में चला जाता है, और किसी का बुध का महादशा में चला जाता है, और किसी का काम वासना के कारण शुक्र के महादशा में, लड़की के चक्कर में, औरत के चक्कर में चला जाता है। मेरा इस वीडियो का मूल मकसद इतना है कि आप जो लोग भी ये चाहते हो कोई नया स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहला 1 नंबर होता है सही पंचांग, तिथि, बार, नक्षत्र। उन सबसे भी इम्पोर्टेंट होता है सही लग्न। अगर करेक्ट लग्न मिला और करेक्ट दशा अंतरदशा मिल गया तो फिर आपका काम बहुत लंबा समय तक जाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट जैसे HSL प्रोजेक्ट रांची में जाना, शायद 40,000 हेक्टर लैंड को बाउंड्री करके वहाँ पर हेवी स्टील लिमिटेड HSL बनाया गया था। आप कभी भी
हटिया, राउरकेला से हटिया ट्रेन लाइन में जाते हो तो देखना लेफ्ट साइड में है, आज सबसे बड़ा जंगल बन गया है और बोलते हैं शेर लोमड़ी भी सब निकल रहे हैं वहां से। तो भारत स्वाधीनता के बाद का कई सारे, अच्छा हमारा राउरकेला स्टील प्लांट को भी देख लेते हैं, जो 69 में शुरू हुआ 10 बजे, और वो फैक्ट्री आज बीच में 95 में बैंकरप्ट, बंद होने के कगार, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग तक चला गया है और आज के डेट में मैक्सिमम आउटसोर्स है, और कई सारे जोन बंद हो गए हैं, और अभी शायद कोई अंबानी अडानी खरीदने का और वर्तमान VR CR वॉलंटरी रिटायरमेंट का नौबत आ चुका है। यानी गवर्नमेंट का भी, चलिए गवर्नमेंट का पॉलिसी बोल देने से नहीं होता है, कारण कोई भी हो, परिणाम सामने जो दिखाई दे रहा है उसको समझेंगे। फैक्ट्री डूबना, बंद होना, धंधा बिजनेस डूबना, बंद होना, दुकान धंधा डूबना, बंद होना, जरूर और भी बहुत सारे कारण होते हैं, गलत वास्तु से लेके और बहुत कुछ सब्जेक्ट है, उसमें वास्तु एक प्रमुख सब्जेक्ट है। लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा है कि जो लोग बोलते हैं क्या भगवान मानना, क्या कुंडली उंडली मानना, क्या पंचांग उंचांग मानना, चलो खोल दो, खुजली हो रहा है। अच्छा, अगर आप जान जाओ कि देखो मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इस समय, ये बिजनेस जो मेरे दिमाग में खुजली बढ़ाया है कि ये बिजनेस शुरू करो, ये दुकान शुरू करो, ये बिल्डिंग बनाओ, ये घर बनाओ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ये फैक्ट्री बनाओ, अपने आप को एक बार प्रश्न करना कि अभी जो मेरा इन्वेस्टमेंट का खुजली हो रहा है, ये ग्रह मुझे क्या कराना चाहते हैं? यहाँ इन्वेस्ट करके मेरा ज़िंदगी डुबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ से मैं इन्वेस्ट करके बिजनेस करके बहुत आगे बढ़ूँगा? ये प्रश्न सबसे बड़ा। नहीं तो हमारे राउरकेला में इंडस्ट्रियल स्टेट सिविल टाउनशिप में बड़े बड़े मारवाड़ी बनिया देखा हूँ, किसका माइंस है, किसी का फैक्ट्री है, किसी का बड़ा बड़ा क्या बताएं, मतलब बहुत कुछ। और ऐसा भी टाइम आया था जहां पर 20 करोड़ का बिल्डिंग को 20 लाख में बिक के भागना पड़ा। तो अप एंड डाउन बिजनेस में है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो लोग सही लग्न राशि को देख के फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में जैसे राउरकेला स्टील प्लांट है, RSP है, ऐसे ही उसका समप्रभ में स्टार्ट हुआ था रेक्सन स्ट्रिप, एक छोटा सा स्पॉन्ज आयरन, और आज के डेट में बहुत बड़ा, उसका पिताजी जब चलाए थे। तो और ये दोनों प्लांट जो सबसे पुराना है राउरकेला का, एक प्राइवेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसी बीच मेरे बचपन से 1980 से शिवा मेटालिक से लेके आधुनिक कंपनी को देखा। आधुनिक सबसे बड़ा आप देख लेना, राउरकेला आधुनिक आज डूब गया, उसका नाम कुछ चेंज हो गया, ज़्यादा दिन नहीं चला, 10 साल भी नहीं चला। उसके बाद झुनझुनवाला। अच्छा, उसी समय एक और फैक्ट्री बना, डालमिया सीमेंट। तो डालमिया साहब के साथ मेरा बहुत, और झुनझुनवाला दोनों फायर ब्रिक बनाने वाला, दोनों बड़े बड़े सेठ लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था उस समय। हालांकि उस समय मेरा बहुत कम उम्र था, नेचुरोपैथी एस्ट्रोलॉजी के कारण मेरे को बुलाते थे तो आयुर्वेदा इत्यादि के लिए। और वो लोग नेचुरोपैथी सेंटर भी, राजगंगपुर में आज भी नेचुरोपैथी सेंटर चलता है। झुनझुनवाला तो उनका फैक्ट्री बंद हो गया, सारे बंद हो गए। ये 3 आज तक खड़े हैं, और तीनों स्पिरिचुअली, 3 में से राउरकेला स्टील प्लांट का तो छोड़ दो, हालत खराब है, 2 प्राइवेट खड़े हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा प्रमुख कारण उन दोनों इंडस्ट्री के पीछे मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन एस्ट्रोलॉजिकली है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जब शुरू हुआ तो मैं था, और ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि हम पंडितों का हाथ था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा हूं, बस इतना समझना जरूरी है कि जो लोग कोई भी शुरू कर रहे हो, इस शुरुआत करने के पीछे ये देखना है कि जिस लग्न राशि में शुरू कर रहा हूँ, नक्षत्र में शुरू कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। एक दूसरा, आपका वर्तमान दशा, अंतर्दशा, 7.5 ग्रह गोचर क्या है। तो अगर कहीं से भी सुइटेबल है, अच्छा लग्न, अच्छा महादशा, अच्छा नक्षत्र मिल रहा है, तो लंबे समय तक आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो।
नहीं तो आगे चल के क्या होगा, ठप ठाप भूम भाम बंद बांध हो जाता है। और उसमें सबसे खतरा क्या होता है, जो कुछ इन्वेस्ट किए हो मूलधन समेत सब कुछ डूब के तहस नहस हो जाता है। तो जो लोग भी इस समय जिनका भी खुजली हो रहा है, ये देख लो कि भाई आपका राशि लग्न नक्षत्र क्या है, आपका क्या है, आपका दशा अंतरदशा प्राणदशा सूक्ष्म दशा क्या है, वर्तमान समय का ग्रह गोचरीय स्थिति जहाँ पर अभी कालसर्प लगा हुआ है, मलमास चल रहा है, चतुर्मास का इम्पैक्ट है, और जो सबसे बड़ा वर्तमान का परिस्थिति जो आकाशीय स्थिति में गुरु बृहस्पति अतिचारी, और 1-1.5 महीना पे ग्रहण महीना का प्रारंभ प्रचंड रूप में हो जाएगा। और मैक्सिमम ग्रह इस समय पापकर्तरी में, मंगल पापकर्तरी आगे सूर्य पीछे शनि, शनि पापकर्तरी आगे मंगल पीछे राहु, और आगे चल के गुरु बृहस्पति भी पापकर्तरी में होंगे लेकिन लेट है। तो ऐसे कंडीशन पे जब कोई हाउस पापकर्तरी में होता है तो उस रिलेटेड पैसा का कमी, उस रिलेटेड आयु का कमी, उस रिलेटेड कार्य का फ्लो में कमी। और दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेटरी पोजीशन आप जिस लग्न में कर रहे हो उसका द्विद्वादश को भी देखो, द्वितीय का और द्वादश का। तो द्वितीय का ध्वंस प्रलय बर्बाद नष्ट कर देता है द्वादश का, और द्वितीय का ड्राइव देता है। तो ड्राइव देने वाला प्लैनेट का पावर कितना है और उसका पीछे में बैठा हुआ प्लैनेट या भाव का बल कितना है। अगर जो ड्राइव देने वाला, आगे बढ़ने वाला, पायलटिंग करने वाला प्लैनेट पावरफुल है तो फिर ये ध्वंस प्रलय बर्बाद, पीछे वाला जो लेग पुलिंग बैक बाइटिंग आपका काम बंद करने वाला प्लैनेट या भाव बल या आपके स्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अल्टरनेटली इस मकसद यही है कि जो आप लोग नया शुरुआत करना चाहते हो पर्टिकुलरली इस प्रकार का क्षेत्र में, उनके लिए अभी अगर कहा जाए कि मकर राशि स्टार्ट कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा ग्रहों को और क्लियर होने दो। वृषभ स्टार्ट कर सकता है क्या, करेगा तो आगे चल के 7.5 ही लगेगा। इस समय वृषभ और मेष वालों को बहुत खुजली, घर बना लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा के रख देंगे, पैसा आया हुआ है या जो है उसका यूटिलाइज कर दो। तो आगे चल के तो वही मेरा समझी जैसे कुंभ राशि वालों का 6.5 साल के बाद याद आया, आचार्य संजय मेरे को बोला था और आज मेरा सब डूब गया। आज बीड़ी पीने के लिए भी नहीं है, कटोरा खरीदने के लिए भी नहीं है, भिक्के से मांगूंगा। ठीक ऐसा ही इस समय अगर कोई पूछे कि तुला राशि वाले कर सकते हैं क्या, बोला यस कर सकता है। लेकिन केवल राशि से या लग्न से मत देखो, उसके साथ देखो कि दशा अंतरदशा आपके लिए इस प्रकार का कोई भी कार्य में इन्वेस्ट करने के लिए कब तक सुइटेबल देने वाला है, कब तक ड्राइव देगा। और दूसरा यह है कि बहुत सारे जैसे माइंस वगैरह खरीदे थे, 4 साल माइंस चलाए। मेरा एक संजय अग्रवाल अभी भी हैं, मतलब उस समय वो सब नहीं मानते थे, उनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं था। माइंस में धूम इन्वेस्ट कर दिया। वो बनिया आदमी है, 10, 15, 20 बनिया को पकड़ के बड़ा इन्वेस्ट करके शुरू कर दिया। उस समय डंपर, डोजर, पॉकलिन, ट्रैक्टर, पुलर सब लगा के बड़ा बड़ा माइंस शुरू कर दिया। 4 साल में चलते चलते संजय तो संजय होते ही हैं। तो बोला यार ऐसा कंडीशन मुझे पता नहीं, अनुभव हो रहा है कि आगे चल के बैंक करप्ट तो होगा, दूसरे लोगों का भी पैसा ले डूबूंगा। कुछ व्यवस्था करो कि एटलीस्ट बच जाए, एटलीस्ट सबका पैसा सूद समय दे के मान सम्मान से जिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय का 7.5 लाख का ट्रैक्टर, डंपर, डोजर कौड़ी के भाव में 1,50,000 में ऐसे कुछ बेच के आखिरी में नहीं कर पाया। तब फिर एक ठो टायर ऑयल फैक्ट्री बनाया। टायर मतलब जितना सारा पुराना टायर है, मैं भी गया था उसका इनाग्रेशन में और मेरे को लिया था भी। तो टायर ऑयल फैक्ट्री
मेरे पास वो दिखाया कि बोला ये है और कुछ तो नहीं है, हाथों देख के कुछ बताना है बता दो, नहीं तो मेरा बेटा का कुंडली देख के बताओ, उसके नाम पे करेंगे। और टायर ऑयल फैक्ट्री चला के उसका प्रॉफिट से उसका लॉस को रिकवरी किया। आप समझ रहे हो, जो फैक्ट्री आप चला रहे हो उसका कुंडली बनाओ और देखो कि ये डुबाएगा या फिर इसका पैसा रिकवरी करने के लिए दूसरा एक फैक्ट्री खोलना पड़ेगा ऋण लेके। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस प्रकार का कार्य शुरू कर सकते हो। अदरवाइज मैं जिंदगी में देखा हूं ऐसे लोगों को डूबते हुए। किनको सावधान रहना चाहिए? एक, जिनका कुंडली में गंडमूल नक्षत्र मिला है, 1 नंबर। दूसरा, जिसका द्वितीय में मंगल, आप देखिए मैं उस समय भारत का मंगल महादशा का और भारत का वर्षफल निकाल रहा था, उस समय बताया था कि देखो इस समय जो तुम बोल रहे हो कि हम लोग वर्ल्ड जीडीपी का 3 नंबर 2 नंबर पहुंचने वाले हैं, और आज का हालत देख लो। द्वितीय तु मंगल दरिद्र दोष भवेद नरः। ऐसे ही नीच शनि हो जाए द्वितीय में, धन स्थान में, लाभ स्थान में केतु ऐसे ग्रह अगर हो, 100% ऐसा नहीं होता है, बाकी भी देखना पड़ता है पूरे डिटेल। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री, कंपनी वाला एक समय में बहुत बढ़ते हैं और जब जाते हैं तो 0 होके चले जाते हैं। और ऐसा जीरो होते हैं कि भगवान ही बचाए कहा जाएगा। और अगला प्रॉब्लम नहीं, आप डूब गए, आपका फैक्ट्री डूब गया, आपका पैसा डूब गया, आपका घर बाड़ी बिक गया, आप फिर हीरो से जीरो हो गए। कल तक आप मतलब बड़े वाला एरिया, जैसे हमारे राउरकेला का सिविल टाउनशिप, ऐसे ही हर एक शहर का अमीर लोग रहने का एक एरिया रहता है। जैसे टाटा में बिष्टुपुर साक्षी, बिष्टुपुर थोड़ा सा रॉयल वाला लोगों का एरिया, ऐसा इससे बाकी सब शहर में है। तो वो आदमी फिर झोपड़ी में आ गया। ऐसा ही कुंडली था, बोले 20 करोड़ का कार में चढ़ने वाली, अमेरिका में रहने वाली, आज इंडिया में मुंबई का स्लम झोपड़ी में उसको रहना पड़ रहा है, सब चला गया। ये चला जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एक छोटा सा गलती के वजह से आपका अगला पीढ़ी, अगला जो आपका लिनी मतलब वंशावली आपको गाली देंगे और उनको भी खड़े होने के लिए और कुछ रहेगा नहीं। ग्राउंड 0 हो जाता है, पैर के नीचे से धरती खत्म। इसीलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा क्या, जिसके पास पैसा वैसा थोड़ा आ जाता है या जिसको ग्रह खींचता है तो उसका खुजली बहुत बढ़ता है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, तय कर देंगे, या करके ता करके, पलटा के, उल्टा के, मोड़ के पटक देंगे। हमारा पास बहुत है। ये जो घमंड तमंड, सर ऊपर हो जाना, झुक के बात नहीं करना, लोगों को लोग नहीं समझना, तो ऐसे जिसका अभी देखना वृषभ राशि वालों का आएगा, कुछ मेष राशि वालों का आया है, धीरे धीरे कट जाएगा। सिंह राशि वालों का आया था, अभी बहुत सारों का नाक टूट गया है। आने वाला समय में यही बीमारी कन्या राशि वालों के साथ भी थोड़ा सा दिखाई देगा। तो ये सब सिम्टम अगर आ रहा है, आदमी घमंडी है, बातचीत करने में ताव भाव लगाता है, ग्राउंड 0 वाला लोगों को मतलब हीन दृष्टि से देखता है, अपने लोगों से मिलता नहीं, घुलता नहीं, अपने लोगों के पास जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा सिम्टम है। किसी दिन बताऊंगा, किसी और दिन लंबा इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आया तो देखेंगे। तो ऑल्टरनेटली मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है, जो लोग शुरू करना चाहते हैं, पहला बात तो बहुत क्लियर कट योग नहीं है, और फिर भी मलमास के बाद कुछ शुरुआती लिया जा सकता है। और कालसर्प योग कटने के बाद कुछ और अच्छा लिया जा सकता है। किसी भी प्रकार का इस प्रकार का नया प्रोजेक्ट मेरे हिसाब में। दूसरा ये है कि दशा अंतरदशा को थोड़ा सा देख लेना। अगर कुंडली में पर्टिकुलरली राहु मंगल, शनि मंगल एक दूसरे को कहीं से देख रहे हों, तो एक बनाएगा, एक टूटाएगा, एक बहुत आगे बढ़ा देगा और उसके बाद 0 करके सपाट कर देगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा अगर आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट है, ये 2-4 प्लैनेट का बात बताया, और अगर शुक्र राहु, शुक्र मंगल, शुक्र शनि का युति है,
तो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्रिस्ट, बिजनेसमैन आखिरी में किसी ना किसी लड़की के वजह से, मैं खाली सेक्सुअल रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई ऐसे नारी के वजह से सब कुछ तहस नहस, बर्बाद, ध्वंस, प्रलय, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। तो इन युतियों को अपने कुंडली से समझ के अगर आप कोई भी बिजनेस, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी भी फैक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।